रात के 11:50 थे। विकास, सोनू और नेहा शहर के बाहर बने एक पुराने बंगले के सामने खड़े थे। उस बंगले की दीवारें काली पड़ चुकी थीं। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और छत पर बरगद की जड़ें ऐसे फैली हुई थीं जैसे किसी ने पूरे बंगले को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा हो। नेहा ने अपने फ़ोन की रोशनी में पढ़ते हुए कहा, ये बंगला 1970 में बना था। इसके मालिक श्रीनाथ वर्मा अपनी पूरी फैमिली के साथ एक रात अचानक गायब हो गए थे। कोई निशान नहीं मिला, कोई सबूत नहीं, बस सुबह घर खाली मिला। विकास ने धीरे से पूछा, तब से यह बंद है? नेहा ने सिर हिलाया, हाँ। तब से? सोनू ने घड़ी देखी। 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही सोनू ने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाज़ा बिना किसी आवाज़ के खुल गया। इतना पुराना दरवाज़ा, लेकिन एक भी चरमराहट नहीं, जैसे वह पहले से जानता हो कि आज कोई आने वाला है। अंदर टॉर्च की रोशनी फैली तो तीनों के कदम वहीं रुक गए। हॉल के बीचों बीच एक लंबी डाइनिंग टेबल रखी थी और उस टेबल पर खाना सजा हुआ था। प्लेटें करीने से रखी थीं। चम्मच चमक रहे थे और गिलासों में पानी भरा था जो अब काला पड़ चुका था। खाना 50 साल पुराना होकर सड़ चुका था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी उठकर गया हो। नेहा की आवाज़ कांप गई। ये कैसे हो सकता है? विकास ने धीरे से कहा, लगता है उस रात खाना खाते समय ही कुछ हुआ था। तभी ऊपर से आवाज़ आई, धम्म। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर दोबारा आवाज़ आई, धम्म धम्म। कोई ऊपर चल रहा था, बिल्कुल उनके सिर के ऊपर। सोनू ने खुद को संभालते हुए कहा, कोई जानवर होगा, लेकिन तभी कदमों की आवाज़ रुक गई, ठीक सीढ़ियों के पास। सोनू ने टॉर्च उठाई और बोला, मैं देख कर आता हूँ। वह धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ गया। विकास और नेहा नीचे खड़े रहे। 1 मिनट बीत गया, 2 मिनट बीत गए, ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आई। विकास ने आवाज़ लगाई, सोनू। कोई जवाब नहीं। उसने फिर जोर से पुकारा, सोनू। तभी ऊपर से सोनू की आवाज़ आई, लेकिन वह आवाज़ अजीब थी, बिल्कुल सपाट, बिना किसी एहसास के। ऊपर आ जाओ, यहाँ कुछ है जो तुम्हें देखना चाहिए। नेहा का चेहरा अचानक सफ़ेद पड़ गया। उसने धीरे से कहा, विकास। सोनू बचपन से बाएं पैर से लंगड़ाकर चलता है। उसके कदमों की आवाज़ हमेशा अलग होती है। विकास के शरीर में सिहरन दौड़ गई। ऊपर जो चल रहा था, उसके कदम बिल्कुल बराबर थे। दोनों तुरंत दरवाजे की तरफ भागे। विकास ने दरवाज़ा खींचा, फिर धक्का दिया, फिर पूरी ताकत लगाई, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। उसी समय ऊपर से कदमों की आवाज़ फिर आने लगी, धम्म धम्म धम्म। इस बार वह आवाज़ सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। नेहा चीखने ही वाली थी कि विकास की नज़र टूटी हुई खिड़की पर पड़ी। उसने नेहा का हाथ पकड़ा और दोनों खिड़की से बाहर कूद गए। दोनों घास पर गिरे, उठे और बिना पीछे देखे भागते रहे। जब वे गाड़ी में बैठे और थोड़ी सांस संभली, नेहा ने कांपती आवाज़ में पूछा, सोनू। तभी विकास का फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, सोनू कॉलिंग। विकास के हाथ कांपने लगे। उसने कॉल उठाई। हाँ। दूसरी तरफ से सोनू की घबराई हुई आवाज़ आई, यार तुम लोग कहाँ हो? मैं नीचे आया तो तुम दोनों गायब थे। पिछले 10 मिनट से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। विकास का दिल जैसे रुक गया। उसने कांपते हुए पूछा, तू ऊपर नहीं था? सोनू बोला, नहीं, मैं पहली सीढ़ी तक गया था। वहाँ इतनी ठंड थी कि मैं वापस नीचे आ गया। विकास ने धीरे धीरे बंगले की तरफ देखा। ऊपर की टूटी खिड़की में एक काली परछाई खड़ी थी। वह उन्हें देख रही थी और फिर धीरे धीरे उसने अपना हाथ उठाया
और हिलाने लगी। उस रात तीनों किसी तरह घर पहुंच गए, लेकिन अगले दिन से नेहा ने किसी से बात करना बंद कर दिया। अब वह हर शाम खिड़की के पास बैठती है, बाहर अंधेरे में देखती रहती है और कभी-कभी धीरे-धीरे हाथ हिलाती है।